प्रीवियस वीक में जो गोल्ड ने अपना लो लगाया है, क्या वो गोल्ड का लास्ट लो था? और क्या आपने गोल्ड की लास्ट बाइंग मिस कर दी है? ये सारे सवालों के जवाब और आपकी कंफ्यूजन को इस फोरकास्ट में लॉजिकल पॉइंट्स के साथ क्लियर करने वाली हूँ, तो इस फोरकास्ट को एंड तक लाजमी देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट वीक में हमारे पास 16 और 17 जून का जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमें एफओएमसी का डाटा देखने को मिलने वाला है, जिसको फर्स्ट टाइम केविन वर्श रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एफओएमसी क्या होती है, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट की डेली अपडेट लेने के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन पे चलते हैं और मार्केट के कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे पास कुछ मेजर फंडामेंटल हैं यूएसडी में, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन फंडामेंटल को माइंड में रखते हुए हम चार्ट पे कुछ ऐसे टेक्निकल एरियाज फाइंड करेंगे जिन पे हम रिस्क फ्री अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकेंगे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। ऑल टाइम हमारा जो है वो 5589 है। तो मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो हमारे पास एक स्विंग लो था 4092, उस लो को स्वीप करते हुए क्लोजिंग इनसाइड कर दी है। तो हमारे पास अभी एक नई सपोर्ट क्रिएट होती है वीकली टाइम फ्रेम की, जो कि 4026 का एरिया बनता है। और प्रीवियस देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के दो ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे हैं जिनको मार्केट ने बड़ी बेहतरीन रिस्पेक्ट दी है। और ये एरिया मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली फोरकास्ट में भी शेयर किया था। तो हम इस एरिया को अब मार्क करेंगे। हमारे पास एक न्यू सपोर्ट क्रिएट होती है 4026। इस वीक देखा जाए तो मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिए और अपने लो को स्वीप करते हुए इनसाइड क्लोजिंग कर दी है। अभी अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, हमारे पास वीकली इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो है 4591। प्रीवियस वीक मार्केट ने सेल इंगल्फिंग लगाई थी, जिसको रिस्पेक्ट देके प्राइसेस ड्रॉप डाउन हुई हैं। और मैंने आपसे पिछली फोरकास्ट में ये शेयर किया था कि डेली टाइम फ्रेम का एमएसएस हो चुका है, तो गोल्ड ड्रॉप हो सकता है। तो प्रीवियस कंप्लीट वीक आपको गोल्ड में एक सेलिंग नजर आई है। अभी बात की जाए, हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अनमेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस एरिया को मार्क करेंगे, जो कि 4018 एंड 3934 का एरिया बनता है। अपकमिंग वीक में प्रोबेबिलिटी है जो मेजर फंडामेंटल्स हैं वो गोल्ड को अगर डाउन साइड पे भी लेके आते हैं, तो गोल्ड का जो टारगेट हो सकता है वो 4018 या 3934 का एरिया हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और हमारे पास जो सपोर्ट है, एक्सटर्नल सपोर्ट है, वो ये है 3885। चांसेस हैं कि गोल्ड अपने इस सपोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। अगर प्राइसेस ड्रॉप होती हैं और स्वीप करती हैं लिक्विडिटी अपने इस एरिया की, तो 3885 गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है, स्विंग टारगेट। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो इंटरनली हमारे पास एक 4597 की रेजिस्टेंस है, जो कि सेलिंग गल्फिंग पड़ी है वीकली टाइम फ्रेम की। और अगर उससे ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो हमारे पास 4885 की रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड जो है वो अप साइड पे मजीद जाने के चांसेस हैं। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का भी अनमेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला 4103 से 4020 का एरिया। ये अनमेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको प्राइसेस ने रिस्पेक्ट दी और प्राइसेस अपसाइड पे चली गई हैं। अभी भी देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से सेल की इंगल्फिंग पड़ी है डेली टाइम फ्रेम की, जिसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट अपने ऊपर वाले टारगेट को अप्रोच कर सकती है, या अपने ये वाले गैप को फिल कर सकती है, जो यहाँ पे हमारे पास गैप है 4354 से 4389 और 4421 का एरिया। अगर इस कंप्लीट गैप को मार्केट फिलअप कर देती है, तो मार्केट 4421 तक जा सकती है और हमारे पास ये इंगल्फिंग का हाई प्रोटेक्टिव रह सकता है कि 4112 का एरिया बनता है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो अपनी ये रेजिस्टेंस को टैप कर देगी 4592 के एरिया की। यहाँ पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना ये सपोर्ट का एरिया ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड मजीद ड्रॉप कर सकता है। अगर इस इंगल्फिंग के एरिया को ब्रेक कर दे, जो कि 4352 का एरिया बनता है, तो देन प्राइसेस अपसाइड पे जा सकती हैं और अपना ये टारगेट कंप्लीट कर सकती है मार्केट 4592 का। 4 आवर में चलते हैं। अभी ये मार्केट में इंपल्स क्रिएट हुई है, अभी ये इसकी करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया कंप्लीट कर देती है यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में, तो देन प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपनी फिर से सेल की इंपल्स भी क्रिएट कर सकती है। अब अगर गोल्ड के ट्रेंड की बात की जाए, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर मेजर टाइम फ्रेम की बात की जाए, तो प्राइसेस गोल्ड की अभी सेल साइड हमें देखने को मिल सकती हैं। 4 आवर के अकॉर्डिंग ये हमारा एक सप्लाई जोन है, जो कि 4361 है। और अगर मार्केट 4 आवर में यहाँ पे ये वाला अपना गैप फिल करती है, जो कि एक एफवीजी हमारे पास है 4376 से
4428 का एरिया अगर इस एफवीजी को फिलअप कर देती है तो ये हमारे पास ये वाला हाई प्रोटेक्टिव रहेगा। इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। 4514 का एरिया ये हमारी रेजिस्टेंस है। 4 आवर के अकॉर्डिंग ये हमारा हाई प्रोटेक्टिव है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करने जाती है अपसाइड पे तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। डिपेंड करता है मार्केट के प्राइस एक्शन पे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का प्राइस एक्शन क्या रहता है। और अगर आप लोग प्राइस एक्शन की अपडेट लेना चाहते हैं, डेली अपडेट, तो आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। और अगर मार्केट ड्रॉप डाउन कर देती है तो जो हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस या वीकली और डेली टाइम फ्रेम के एरियाज डिस्कस किए हैं, मार्केट उनको अप्रोच कर सकती है। वही सेम एरियाज जो है वो 4 आवर में भी अलाइन कर रहे हैं और 1 आवर में भी अलाइन करेंगे। 4 आवर में देखा जाए तो ये भी एक बेहतरीन एरिया है बाय करने के लिए। 4024 एंड 4001 का एरिया है, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपने इस लो को प्रोटेक्टेड रख सकती है जो कि मार्केट ने 4030 का लगाया। अगर इस लो को ब्रेक करेगी तो गोल्ड मजीद ड्रॉप होता भी हमें नज़र आ सकता है। और उसके बाद जो आपको पहले ही मैंने एरियाज बता दिए, मार्केट उनके अकॉर्डिंग आपको टारगेट अपने दे सकती है। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट ने मिडिकेशन कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक एविडेंस देती हुई मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट जो है वो अपसाइड पे गई है। अगर प्राइसेस आपको मंडे ओपनिंग में गैप डाउन देती हैं तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। 4089 एंड 4068 का एरिया है। इस एरिया से आपको एक अच्छा बाय का पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास थे कुछ वीकली टाइम फ्रेम से 1 आवर के एनालिसिस। आप इन एनालिसिस को, इन एरियाज़ को अपने पास मार्क कर सकते हैं और अपकमिंग वीक में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।